तो आपके पास आप किसी भी एलिमेंट की टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें जो यहाँ पर मिल रही है वो है दी कलर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कलर। तो कलर तो हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर ही आए हैं कि कलर क्या होता है, कि कलर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक प्रॉपर्टी आ रही है डायरेक्शन। डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्या करती है, टेक्स्ट की डायरेक्शन को अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास यूज होता है डायरेक्शन प्रॉपर्टी। वन बाय वन इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आके बोला डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के बाद ये बोला है लेफ्ट करना है, राइट करना है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? लेफ्ट होती है। आप इसको राइट कर दें तो जब आप इसको राइट करेंगे तो आप देखें तो ये क्या हो रहा है, राइट साइड से आपको लग रहा है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो राइट साइड से लिखा है। तो टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग। कौन सी है? लेटर स्पेसिंग। अच्छा, अब लेटर स्पेसिंग को समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ, चले मैं पैराग्राफ नहीं बना रहा, मैं एक हेडिंग यूज कर रहा हूँ H4 की, और इसको मैं कह रहा हूँ हेडिंग 1। ठीक है, और इस हेडिंग के ऊपर मैं लगाऊंगा यहाँ पर आके कुछ फॉर्मेटिंग करूंगा H4। तो मैंने यहाँ पर आके बोला कि इसका जो कलर है, एक तो कलर इसका रेड हो जाए, रेड की जगह, हाँ चलें रेड कर देते हैं इसका कलर, और कलर इसका रेड हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो फॉन्ट का क्या है, साइज है, उसका साइज थोड़ा सा मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल्स। और इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग। अब लेटर स्पेसिंग क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि आपके जो एक वैल्यू है, वर्ड है, उसके अंदर लेटर्स होते हैं, लेटर्स के दरमियान कितना स्पेस आना चाहिए। तो मैंने कहा लेटर्स के दरमियान 5 पिक्सल्स का स्पेस दे दो। तो अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखें ये स्पेस आ रहा है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ इस वैल्यू को, जैसे मैंने इसको किया 15, कितना कर दिया, 15 कर दिया, 15 करके मैं इसको सेव करता हूँ तो देखें, तो लेटर्स के दरमियान अगर हमें कोई स्पेस चाहिए तो हमारे पास प्रॉपर्टी यूज होती है लेटर स्पेसिंग। और अगर वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग चाहिए तो उसके लिए हमारे पास यूज होती है वर्ड स्पेसिंग की प्रॉपर्टी। तो वर्ड स्पेसिंग में मैंने कह दिया 20 पिक्सल्स। 20 पिक्सल्स करने के बाद अब मैं देखें मैंने वर्ड स्पेसिंग किस पे अप्लाई की है, पैराग्राफ पे। तो अब इसको सेव करते हैं तो देखें, तो हर वर्ड के दरमियान 20 पिक्सल का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, यानी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो लेटर्स के दरमियान करनी है तो लेटर स्पेसिंग, और वर्ड्स के दरमियान करनी है तो वर्ड स्पेसिंग को हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट इंडेंट। तो टेक्स्ट इंडेंट क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट इंडेंट, और इंडेंट करके देखिएगा अभी क्या होगा, मैंने 10 पिक्सल्स का इंडेंट दिया। कितना इंडेंट दिया है, 10 पिक्सल्स। अभी आप देखें ये क्या हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा मूव हो गया है। क्या हो गया है, मूव हो गया। जैसे पैराग्राफ होता है ना, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होता है, तो ये कहलाता है इंडेंट। टेक्स्ट को कितना इंडेंट करना है, मैंने कहा 100 पिक्सल्स का इंडेंट दे दो। तो अब आप देखिए जब मैंने इसकी वैल्यू 100 पिक्सल्स दी है तो अब ये कितना इंडेंट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो टेक्स्ट इंडेंट ये बताता है कि जो आपका पैराग्राफ है उसको कहाँ से स्टार्ट करना है। बिल्कुल अगर आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, बिल्कुल बॉर्डर से, तो आप क्या करते हैं, इंडेंट की वैल्यू को 0 रखते हैं। अदरवाइज आप इंडेंट की वैल्यू को क्या करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आती है टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट अलाइन क्या करता है, टेक्स्ट अलाइन आपके पास सिंपली अगर आपको ये बताना है कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको क्या करना है, सेंटर अलाइन करना है, लेफ्ट साइड से अलाइन करना है, जस्टिफाई करना है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन के थ्रू क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। आपने कहा टेक्स्ट कर दो अलाइन और उसको सेंटर कर दो, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो आपका टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, ये सेंटर अलाइन हो गया। ये क्या हो गया, सेंटर अलाइन हो गया। आपने कहा नहीं राइट अलाइन कर दो, तो आप यहाँ पर आके सेंटर की जगह वैल्यू पास कर देंगे राइट। तो जब आप राइट पास करेंगे तो अभी आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, राइट अलाइन हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट आपके पास लेफ्ट अलाइन होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको फिर से आगे यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे तो आपके पास आपका जो पैराग्राफ है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, जो कि पहले वैसे ही आ रहा था। चले, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन ये डिफाइन करता है लाइक दिस कि अगर हमारे पास, हमने टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर हमारे पास मिलती है वैल्यूज जैसे कि सॉलिड, अंडरलाइन,
आपने कहा कि भाई हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। क्या करना है, पूरे टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन को यूज कर लेंगे। तो ये देखें पैराग्राफ के अंदर क्या आ गई, अंडरलाइन आ गई। इसी तरीके से इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, सही है। ये यहाँ पर आपके आ रहे हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। लाइन थ्रू अगर आप कर देंगे तो देखें आप लाइन थ्रू करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाते हैं, इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा। तो टेक्स्ट डेकोरेशन की आपको डिफरेंट प्रॉपर्टी मिल रही है, लाइन थ्रू है, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू है, और आपके पास यहाँ पे सॉलिड है। तो आप यहाँ पे जरा सा इसमें और नीचे जाएंगे ना तो आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। यहाँ पर ये देखें ओवरलाइन, अंडरलाइन, ठीक है, लाइन थ्रू, डबल, डॉटेड। अगर डॉटेड कर देंगे तो डॉटेड आ जाएगा। जैसे भी आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग यूज करेंगे, लेकिन डॉटेड वगैरह जो है ये कब काम करते हैं, इनके लिए आपको एडिशनल थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं। ये पी टैग वगैरह पे काम नहीं करते, ये दूसरे टैग्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया। टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर और भी आपको टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे कि उसमें से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या कहता है, जैसे कि अभी आपका जो सारा का सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपने देखा है कि वो अभी किसके अंदर है, अपर केस में नहीं है, लोअर केस में लिखा हुआ है। तो अगर आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद आपने कर दिया कैपिटलाइज, अपर केस या लोअर केस, जैसे आपको इसको करना है ट्रांसफॉर्म आप वो कर देंगे। आपने कह दिया अपर केस, तो अगर आप अपर केस कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अभी किस में था, अभी वो था स्मॉल कैप्स के अंदर, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर क्योंकि हमने फॉन्ट वेरिएंट में स्मॉल कैप्स लगाया हुआ था, तो मैं पहले इसको हटाता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को भी हटाता हूँ, दोनों प्रॉपर्टीज को हटाता हूँ और पहले आपको इस तरह से अभी दिखाता हूँ। अभी कुछ इस तरह का रिजल्ट है हमारे पास एक्चुअल में। तो यहाँ पर आपके पास देखिए स्मॉल में भी आ रहा है, अपर केस में भी आ रहे हैं लेटर्स। अब आपने कहा कंप्लीट इसको हमने किस में करना है, अपर केस में करना है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और उसको क्या कर देंगे, अपर केस कर देंगे। तो आपके पास ये कंप्लीटली किस में आ जाएगा, अपर केस में आ जाएगा। ये देखिए तो तमाम डेटा आपका क्या हो गया, अपर केस के अंदर आ गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है वाइट स्पेस और टेक्स्ट शेडो। वाइट स्पेस की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई फ्लो है या फॉर्मेटिंग है या कोई एडिशनल स्पेसेस वगैरह आ गए तो उनको रिमूव कर सकते हैं, और टेक्स्ट शेडो की मदद से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के अराउंड कोई शेडो वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी एक एक आपके पास यहाँ पर एग्जांपल्स भी गिवन हैं, ठीक है, जैसे कि ये स्लाइड में आपको आज अपलोड कर दूंगा तो इस तरह आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एक एक प्रॉपर्टी यहाँ पर मौजूद होगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से करनी है, इसमें प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ होगी। अच्छा हम यहाँ पर टेक्स्ट शेडो करके देख लेते हैं कि टेक्स्ट शेडो किस तरह से अप्लाई होगा। अच्छा टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि कुछ ब्राउज़र जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करते, तो बट हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारे पर टेक्स्ट शेडो अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो मैंने कहा टेक्स्ट और यहाँ पर आके हमने कहा शेडो। अब इसको मैंने कहा टेक्स्ट शेडो जो है वो इस कलर का लग जाए, और यहाँ पर इसको हम पिक्सल्स में 3 वैल्यू देनी पड़ेगी, 4 पिक्सल, 12 पिक्सल्स और 4 पिक्सल्स, कुछ इस तरह से हमने इसको वैल्यू दी। रिफ्रेश करते हैं तो ये देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया है, पीछे आपके पास टेक्स्ट शेडो आपके पास अप्लाई हो गया। तो यानी आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग्स वगैरह पे इस तरह के शेडोज वगैरह टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी की मदद से भी अप्लाई